नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के 5000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 1 लेकर आ गए हैं। प्रत्येक पार्ट में 500 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 पार्ट में आपको 5000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में जीके आती है, ये क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, गारंटी से कहता हूं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, या फिर तैयारी कर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, या फिर आप तैयारी कर रेलवे जेई की, या फिर कोई बैंक का एग्जाम है, किसी स्टेट में एग्जाम है, सीटी का, पुलिस का, कोई भी एग्जाम हो, या कोई एंट्रेंस का एग्जाम है, फोर्स का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन रामबाण है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो क्लास को अंत तक जोर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। क्वेश्चन अच्छे लगे, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति वर्णित है? तो अनुच्छेद 392 में है। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, आर्टिकल 392। नेक्स्ट है, सुपरफास्ट क्लास कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया दोस्तों? तो याद रखना, मल्होत्रा समिति का गठन किया गया बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया दोस्तों? उद्योगों का महत्व प्रदान किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया? दोस्तों पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 फरवरी 2019, याद रखना 1 फरवरी 2019 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 98 में दोस्तों वर्णित है, याद रखना संसद का सचिवालय। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैंडेला किस भौतिक राशि का ऐसे मात्रक है? ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक है दोस्तों कैंडेला। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ज्योति तीव्रता। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैथिकेतन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल राज्य में अवस्थित है, मैथिकेतन नेशनल पार्क। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केरल राज्य। नेक्स्ट, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा खजुराहो का मंदिर। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नॉर्वे की राजधानी कहां है दोस्तों? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। कहां है नॉर्वे की राजधानी? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है, और मुद्रा का नाम दोस्तों क्रोन है नॉर्वे की। नेक्स्ट, पोलैंड की राजधानी कहां है? तो पोलैंड की राजधानी वार्सा में। क्या वार्सा में है पोलैंड देश की राजधानी, और मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? जलोटी नाम है। क्या नाम है? जलोटी। नेक्स्ट है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना है दोस्तों, याद रखना घाटप्रभा नदी पर है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। और ये कर्नाटक राज्य में, किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ये भी आप अच्छे से दोस्तों याद रखना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया वर्णित है? तो ये वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 368 में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्टिकल 368। नेक्स्ट, रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है रणजीत सागर परियोजना। ठीक है ना, रणजीत सागर परियोजना याद रखना किस नदी पर है दोस्तों? ये रावी नदी पर है रणजीत सागर परियोजना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी पर है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आ जाए दोस्तों की जो ये रणजीत सागर परियोजना है किस राज्य में है? किस राज्य में है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि रणजीत सागर परियोजना किस राज्य में है।
ये पंजाब राज्य में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वीडन देश की राजधानी कहाँ है? स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में है। स्वीडन देश की राजधानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। और मुद्रा का नाम क्या है? क्रोना नाम है मुद्रा का, ये भी याद रखना, राजधानी स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड देश की राजधानी कहाँ है? तो बर्न में राजधानी स्विट्जरलैंड देश की, और मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? फ्रैंक नाम है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलोर को जानते, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? दोस्तों ये स्पीड क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, और इसी स्पीड में इसी तरह आपको 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूं रोज दोस्तों। आप ना डेली मिलेगी दोस्तों, आपको डेली एक पार्ट मिलेगा 500 क्वेश्चन का, तो डेली क्लास में आएगा और 5000 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। जीके में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अग्नि मंदिर पारसी धर्म का पूजा स्थल है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पारसी धर्म। नेक्स्ट, हाइडेस्पिज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? जी हां दोस्तों, झेलम नदी के किनारे हुआ था हाइडेस्पिज का युद्ध। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, झेलम नदी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा निक्षय पोषण योजना को कब शुरू किया? दोस्तों 1 अप्रैल 2018 में शुरू किया, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो दोस्तों याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? जी हां दोस्तों याद रखना, किस वर्ष? 1934 में, 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, 1934 में। नेक्स्ट, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिस्बन नगर किस नदी के किनारे पर है? टंगस नदी के किनारे पर है लिस्बन नगर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, टंगस नदी। नेक्स्ट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? देहरादून में है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 35वें संविधान संशोधन 1974 में, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्पीड क्लास, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? देव आनंद हैं। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, देव आनंद। नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी कहां है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है दोस्तों, फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस में फ्रांस की राजधानी, और मुद्रा का नाम है यूरो, नाम है मुद्रा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाल देश की राजधानी कहां है दोस्तों? लिस्बन में है पुर्तगाल देश की राजधानी, और पुर्तगाल देश की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। नेक्स्ट है, बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? दांतवाला समिति का गठन किया गया बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 93 में बताया गया है दोस्तों, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 93। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे दोस्तों? तो याद रखना, रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को कहते हैं दक्षिण अमेरिका का द्वार,
ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर वेनेजुएला। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना को कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 23 सितंबर 2018 में। कब शुरू किया गया? 23 सितंबर 2018 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना को। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों? तो याद रखना, न्यूटन के किस गति नियम से? न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, द्वितीय नियम। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उम्र कितने वर्ष है? ब्रह्मांड की उम्र कितने वर्ष है दोस्तों? याद रखना 13.8 बिलियन वर्ष है। 13.8 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की उम्र। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है नवजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों महात्मा गांधी हैं नवजीवन पुस्तक के लेखक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल राज्य में अवस्थित है पेरियार नेशनल पार्क। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? तो राणा प्रताप परियोजना मेरे दोस्तों याद रखना किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में है राणा प्रताप सागर परियोजना। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये चंबल नदी पर है। ये आप याद रखना किस पर है? चंबल नदी पर है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सरहिंद नहर परियोजना बताएगा। सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में? हरियाणा राज्य में है सरहिंद नहर परियोजना। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और दोस्तों ये सतलज नदी पर है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट है सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र हैं। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ईश्वर चंद्र। नेक्स्ट है मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने की थी? तमिलों ने की थी मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो सिल्क मार्ग को आरंभ कराया किसने? कनिष्क ने। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, कनिष्क। नेक्स्ट, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना याद रखना चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। किस पर है? चिनाब नदी पर है। और ये कहां है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है नाथपा झाकरी परियोजना, और ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमिचार कहते थे संगम काल में मंत्रियों को। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमेचार कहा जाता था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध वर्णित है? तो ये दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 360 में उपबंध वर्णित है वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन काल में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अवंतिका। नेक्स्ट है राकस ताल झील किस राज्य में? जिस झील के नाम के पीछे ताल आ जाए तो वह कहां है? उत्तराखंड राज्य में है। तो राकस ताल झील उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1970 में की गई दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है व्हाइट हाउस। नेक्स्ट, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? सार्क का पहला अध्यक्ष था एस इरशाद। एस इरशाद था दोस्तों सार्क का पहला अध्यक्ष। याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्क का पहला अध्यक्ष था एस इरशाद। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन है। यूनान देश की राजधानी बताएगा कहां है? यूनान देश की राजधानी कहां है? एथेंस में है। यूनान देश की राजधानी कहां है? एथेंस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुद्रा का नाम है यूरो, नाम है दोस्तों मुद्रा का। नेक्स्ट है जर्मनी की राजधानी कहां है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है और जर्मनी की मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है। नेक्स्ट है
नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट है, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन था? फिरोज तुगलक था। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को कब शुरू किया? 1 फरवरी 2018 में शुरू किया। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1 फरवरी 2018 में। नेक्स्ट है, कीव शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नीपर नदी के किनारे स्थित है कीव शहर। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, नीपर नदी। नेक्स्ट, क्यूबेक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है क्यूबेक शहर। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सेंट लॉरेंस। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो 1564 में किया गया अकबर के द्वारा जजिया कर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1564। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों केरल राज्य में अवस्थित साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तो ये 1772 में हुआ था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 1772। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 में हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो ये स्पेनिश है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा दोस्तों स्पेनिश है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती में है दोस्तों। कहां है? कावारती में है लक्षद्वीप की राजधानी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कावारती। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट है विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, शरावती परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? तो शरावती परियोजना सभी मेरे दोस्त मेरे साथी याद रखना, शरावती जो परियोजना है कर्नाटक राज्य में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये शरावती नदी पर है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, पनामा परियोजना किस राज्य में है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। पनामा परियोजना गुजरात राज्य में है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में है, और ये पनामा नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है? पनामा नदी पर, याद रखना। चलेगा। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश। नेक्स्ट है, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? बीजिंग का पुराना नाम दोस्तों पेकिंग है, ठीक है ना। बीजिंग का पुराना नाम है पेकिंग, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं दोस्तों नीदरलैंड को। किसे कहा जाता है पवन चक्कियों की भूमि? नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नीदरलैंड। नेक्स्ट है, तास किस देश की न्यूज एजेंसी है दोस्तों? रूस देश की न्यूज एजेंसी है तास। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो याद रखना अनुच्छेद 63 में बताया गया है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्टिकल 63। नेक्स्ट, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? बैंकॉक बसा है मेनाम नदी के किनारे पर। मेनाम नदी के किनारे पर बसा है बैंकॉक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों ये इराक देश की गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? तो भारतीय संविधान, जी हां दोस्तों, एकल नागरिकता प्रदान करता है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था दोस्तों किसने? बाली ब्रोकर ने। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाली ब्रोकर। नेक्स्ट है, नेशनल पुलिस अकादमी कहां है? तो नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। कहां है? हैदराबाद में। नेक्स्ट,
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? दोस्तों सिंधु नदी है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में, किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो सभी मेरे दोस्त याद रखना, उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक, किस पर? दर्शन पर, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसको विजय मिली? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को विजय मिली, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। कमेंट बॉक्स से मुझे बताएगा कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है कब हुआ था, प्लीज दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएगा। चलेगा नेक्स्ट, अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में है? अमरनाथ गुफा है किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में है अमरनाथ गुफा, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब शुरू किया गया? दोस्तों तो ये शुरू किया गया 4 मई 2017 को। कब किया गया? 4 मई 2017 को शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लास को कंप्लीट लीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो रीता फारिया है दोस्तों, याद रखना विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर रीता फारिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेमनाड झील दोस्तों केरल राज्य में स्थित है, किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है वेमनाड झील, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर महाराष्ट्र, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। किसने की थी? एओ हयोम ने की थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट, किस रंग का तिरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों तो लाल रंग का जो तिरंग दैर्ध्य है सबसे अधिक होता है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर लाल रंग। नेक्स्ट, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा का मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। पेरियार झील दोस्तों केरल राज्य में है, किस राज्य में है? पेरियार झील केरल राज्य में। नेक्स्ट है, अष्टमोदी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमोदी झील दोस्तों केरल राज्य में है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो 15वीं सदी में हुआ था सिखवाद का पतन, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों 15वीं सदी में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है बांग्लादेश की संसद को, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर जातीय संसद। नेक्स्ट, डेनमार्क देश की संसद कहां स्थित है? तो डेनमार्क देश की संसद का नाम दोस्तों क्या, सॉरी माफी चाहता हूं, राजधानी पूछा है। डेनमार्क देश की राजधानी कहां है? तो मेरे दोस्तों डेनमार्क देश की जो राजधानी कोपेनहेगन में है। कहां है दोस्तों? कोपेनहेगन में है, ये आप अच्छे से याद रखना। अगर हम बात करें डेनमार्क देश की दोस्तों संसद का नाम, डेनमार्क देश की संसद की अगर हम बात करें संसद का नाम दोस्तों फोल्केटिंग नाम है। क्या नाम है? फोल्केटिंग नाम है, याद रखना। कहां की दोस्तों? फोल्केटिंग संसद है, कहां की दोस्तों? ये डेनमार्क देश की संसद का नाम है फोल्केटिंग और राजधानी कोपेनहेगन में है। ठीक है, और मुद्रा का नाम
क्रोन नाम है मुद्रा का, ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा। नेक्स्ट है हंगरी देश की राजधानी कहां है? तो बुडापेस्ट में है हंगरी देश की राजधानी। और मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? फ्लोरिंट नाम है मुद्रा का, ये भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? वाशिंगटन में है, याद रखेंगे, ठीक है ना। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ है? वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ना याद रखिएगा कहाँ है विश्व बैंक का मुख्यालय? वाशिंगटन में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि विश्व बैंक की जो स्थापना है कब की गई थी? कब की गई थी? 1945 में की गई थी विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन डीसी में 1945 में, 1945 में। नेक्स्ट है शिकागो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? शिकागो शहर शिकागो नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 54 में, आर्टिकल 54 में बताया गया है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चटगांव शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चटगांव शहर मयानी नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मयानी। नेक्स्ट है लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है दोस्तों? तो काले रंग का दिखाई देता है लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, काला। नेक्स्ट है शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं शतरंज बोर्ड में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 64, 64। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद याद रखिएगा 233 के तहत की जाती है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, आर्टिकल 233। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? तो दोस्तों मुंबई में हुई थी। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1885 में हुई थी। नेक्स्ट है गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था? 1961 में, 1961 में आजाद हुआ था गोवा। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान को कब शुरू किया गया दोस्तों? तो 9 जुलाई 2018 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान को। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिला अय्यर थी भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, चोकिला अय्यर। नेक्स्ट डोगरी किस राज्य की भाषा है दोस्तों? डोगरी जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है। किस राज्य की भाषा है डोगरी? जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है डोगरी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? जी हाँ मेरे दोस्तों, कौन है? तो याद रखना मैथिली शरण गुप्त है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा है, कौन सी है दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी? जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे शेरनियों, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। लंबी दोस्तों कौन सी है? लंबी नदी है गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है तलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है तिलैया परियोजना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तिलैया जो परियोजना है किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है तिलैया परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। एग्जाम में आ जाए किस नदी पर है? तो दोस्तों ये ब्राकर नदी पर है, याद रखना किस नदी पर है? ब्राकर नदी पर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में वर्णित है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्टिकल 343। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। सी ऑप्शन होगा राइट
आंसर। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना है इंसुलिन हार्मोन का कार्य। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर होते हैं दिन रात बराबर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विषुवत रेखा। नेक्स्ट है, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? अंडमान निकोबार राज्य में अवस्थित है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? मारिया इसाबेल पेरोन थी प्रथम महिला राष्ट्रपति और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाऊ बंडार नायक। नेक्स्ट, आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था दोस्तों आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शाहजहां ने। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा वन धन योजना को कब शुरू किया गया? दोस्तों 14 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा वन धन योजना को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 14 अप्रैल 2018 को। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? दोस्तों 2062 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु पुनः। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है कौन करता है? इंसुलिन करता है शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इंसुलिन। नेक्स्ट है, जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है? जयसमंद झील दोस्तों राजस्थान राज्य में है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट, डबलिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये लिफो नदी के किनारे स्थित है डबलिन शहर। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, लिफो। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 217 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 217 में वर्णित है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। फटाफट देखिए नेक्स्ट, रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? रंगून दोस्तों याद रखना इरावती नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सांभर लवण झील किस राज्य में? दोस्तों रोजाना 500 क्वेश्चन की मैराथन क्लास मिलेगी, ठीक है ना। 5000 क्वेश्चन की सीरीज है, 10 दिन के अंदर आपको 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे 10 क्लास में। तो रोज दोस्तों आप इस क्लास को लगाएगा। इस क्लास को अगर एक क्लास को भी आपने मिस कर दिया, समझ लेना दोस्तों अपना एग्जाम मिस कर दिया, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सांभर लवण झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है सांभर लवण झील। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो विटामिन डी पाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, दीनबंधु के नाम से किसको जानते हैं? CF एंड्रूज को जाना जाता है दीनबंधु के नाम से। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सही बताएगा। देशबंधु के नाम से किसको जानते हैं? देशबंधु के नाम से, जी हाँ दोस्तों देखिए दीनबंधु के नाम से जानते CF एंड्रूज को। तो आप बताएंगे सभी कि देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? याद रखना 12 घंटे की होती है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 341 में बताया गया है दोस्तों अनुसूचित जातियों के बारे में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्टिकल 341। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका है दोस्तों चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमेरिका। नेक्स्ट है, भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इंग्लैंड है दोस्तों। कौन सा है? इंग्लैंड है, याद रखना, ठीक है ना। भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी दोस्तों? एडोल्फ हिटलर ने की थी जर्मनी में नाजीवाद की वकालत। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से है दोस्तों हरियाली योजना का संबंध। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जल प्रबंधन। नेक्स्ट,
भारत सरकार के द्वारा सेवा भोज योजना को कब शुरू किया गया था? तो 1 जून 2018 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा सेवा भोज योजना को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के लेखक थे? तो याद रखना ये थे तमिल भाषा के लेखक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर तमिल भाषा। नेक्स्ट है, माउंट हैरिट नेशनल पार्क पूछा है दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है? अंडमान निकोबार राज्य में अवस्थित है माउंट हैरिट नेशनल पार्क। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 4 दिसंबर। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहां है दोस्तों? चंडीगढ़ में है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर चंडीगढ़। नेक्स्ट, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था दोस्तों? पागा कहते थे। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पागा। नेक्स्ट है, एस्तोनिया देश की राजधानी कहां है? एस्तोनिया देश की राजधानी तालिन में है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। मुद्रा का नाम दोस्तों यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा किस वर्ष की थी दोस्तों? 1940 में, 1940 में की थी। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1940। नेक्स्ट है, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? पिट कोयला है सबसे निम्न ग्रेड का कोयला। सी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर पिट कोयला। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र हैं ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्त राइट आंसर इंद्र। नेक्स्ट है, अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है? तो 49वीं अक्षांश रेखा पृथक करती है अमेरिका और कनाडा को। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है दोस्तों? खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा खेल प्रशिक्षक। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे दोस्तों मूल संविधान में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 395। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है एक मार्क का संबंध। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जी हां दोस्तों, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था चीन देश में। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर चीन। नेक्स्ट है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है दोस्तों? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टी पद का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। टी पद का संबंध किस खेल से? गोल्फ से। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलुज नदी से। किससे? सतलुज नदी से। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में पहला डाक टिकट कहां से जारी किया गया था दोस्तों? तो भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया कराची से। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर कराची। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? किस समाचार पत्र से है? तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसको जाना जाता है? दिगंबर विष्णु पलुस्कर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों राइट आंसर दिगंबर विष्णु पलुस्कर। नेक्स्ट,
ब्यूनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ब्यूनस मैडोना पेंटिंग को बनाया था सेल्वाडोर दाली ने। किसने? सेल्वाडोर दाली ने बनाया था ब्यूनस मैडोना पेंटिंग को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत की गई। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी सागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को। नेक्स्ट, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जी हां दोस्तों, धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है गेहूं के उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। किसका था? फ्रांसीसी क्रांति का। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाते हैं दोस्तों मजदूर दिवस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1 मई। नेक्स्ट, मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो ये कर्नाटका बैंक का एटीएम नेटवर्क है दोस्तों मनी प्लांट। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य में है? केरल राज्य में है दोस्तों मोहिनीअट्टम नृत्य। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट है चेचक किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है दोस्तों चेचक। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? हुगली नदी पर बना है दोस्तों विद्यासागर सेतु, हुगली नदी पर। नेक्स्ट है अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद से संबंधित हैं अमजद अली खान। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कार की बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग किया जाता है कार के बैटरी में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अमल। नेक्स्ट है परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है परमाणु के केंद्र को। ठीक है, परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है लोकटक झील। नेक्स्ट है स्पीड क्लास कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करती है दोस्तों? उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है हमारी आंख। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? 1972 में, 1972 में दोस्तों प्रदान किया गया था मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू उत्सव मनाया जाता है असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में दोस्तों मनाया जाता है बिहू उत्सव। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्लूटो को ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया था? तो ये हटाया था 2006 में हटाया था। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 2006। नेक्स्ट, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था दोस्तों अकबर का राजस्व मंत्री। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, टोडरमल। नेक्स्ट, आसवन बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना है दोस्तों आसवन बांध। आसवन बांध बना है नील नदी पर। नेक्स्ट है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट,
सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर कौन सा है दोस्तों? मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। नेक्स्ट, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है दोस्तों? अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंटीना है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, क्रीबा बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? क्रीबा बांध है जाम्बेजी नदी पर। किस पर है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है क्रीबा बांध। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? नटवर सिंह की आत्मकथा का शीर्षक है वन लाइफ इज नॉट एनफ। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में, और ये कहां है? कर्नाटक राज्य में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था दोस्तों? शाहजहां नाम था औरंगजेब के पिता का। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, शाहजहां। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है दोस्तों? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सवेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था दोस्तों सवेज नहर का निर्माण। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1869। नेक्स्ट, सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह हुआ 1956 में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? क्लास को लाइक नहीं किया है सभी मेरे साथी, फटाफट जल्दी से एक साथ मिलकर दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आवर्त सारणी का पहला तत्व दोस्तों हाइड्रोजन है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, युगांडा की राजधानी कहां है? कंपाला में है दोस्तों। युगांडा की राजधानी कहां है? युगांडा की राजधानी कंपाला में। नेक्स्ट है, गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1786 में, 1786 में हुआ था दोस्तों गोल घर का निर्माण। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था शक संवत का आरंभ। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहां है? बिलासपुर में है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिलासपुर। चलेगा, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था दोस्तों? तो याद रखेंगे सभी, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1957 में, 1957 में हुई थी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। जी हां मेरे शेयर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुकालिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से होता है शिशुकालिंग निर्धारण। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पिता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, सारनाथ। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में दिया था गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। बी ऑप्शन
होगा राइट आंसर श्रावस्ती। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से दोस्तों। देवधर ट्रॉफी का संबंध ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर क्रिकेट। नेक्स्ट है चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक रोग फैलता है वायरस से। किससे? वायरस से। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर वायरस। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसको माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को माना जाता है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21%। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 21%। नेक्स्ट विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट लोकटक झील किस राज्य में है? दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर मणिपुर। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों चीन है विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट शिवाजी स्टेडियम कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों शिवाजी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर नई दिल्ली। नेक्स्ट है शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? दोस्तों गुर्दा करता है शरीर में रक्त को शुद्ध। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुर्दा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट कलिंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? तोशाली में थी कलिंग महाजनपद की राजधानी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों तोशाली। नेक्स्ट है धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अकबर था दोस्तों। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर अकबर। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन थे? जी हां महर्षि वेदव्यास थे महाभारत के रचयिता। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर महर्षि वेदव्यास। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? दोस्तों तो नायलॉन को कहा जाता है। याद रखना कृत्रिम सिल्क। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है महान शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था दोस्तों। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया था? तो फ्रांसीसी आए थे सबसे अंत में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों विदेशिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है दोस्तों? आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर। नेक्स्ट सिंधु घाटी का पतन शहर कौन था? तो याद रखना लोथल था दोस्तों। याद रखना ठीक है ना। सिंधु घाटी का पतन शहर कौन था? लोथल था। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर लोथल। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मुस्लिम धर्म का उदय कहां हुआ था? मुस्लिम धर्म का उदय कहां हुआ था? तो मुस्लिम धर्म का जो उदय है दोस्तों याद रखेंगे सऊदी अरब में हुआ था। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है दोस्तों। ठीक है ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहां पर अवस्थित है? यह क्वेश्चन जबरदस्त बेहतरीन है। तो भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहां पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है दोस्तों। कहां? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है काकरपारा परमाणु विद्युत घर कहां अवस्थित है? सूरत में अवस्थित है काकरपारा परमाणु विद्युत घर। नेक्स्ट झोकी मीनार किस देश में स्थित है दोस्तों? झोकी मीनार इटली में है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर इटली। नेक्स्ट है जल की बूंद किस कारण से गोल होती है? जल की बूंद किस कारण से गोल होती है? तो ये होती है परिषद नाव के कारण। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर परिषद नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? एन अननोन इंडियन के लेखक की अगर हम बात करें तो नीरज सिंह चौधरी है। कौन है? नीरज सिंह चौधरी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर नीरज सिंह चौधरी। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1835 में हुई थी असम राइफल की स्थापना। नेक्स्ट है
पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है पंचायत का कार्यकाल, 5 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना। नेक्स्ट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? वास्तुपाल के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट है कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चलैया समिति का संबंध किससे है दोस्तों? चलैया समिति का संबंध पूछा किससे है? कर बंटवारा से, कर बंटवारा से। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है? वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहा जाता है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो ये 136 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 136 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है दोस्तों। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हीरा। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, फल्गु नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप की खोज पूछा है किसने की थी दोस्तों? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय के द्वारा होता है? किस मंत्रालय के द्वारा होता है? तो याद रखना सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है रोजगार समाचार का प्रकाशन। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कपिल देव हैं क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? मेहंदी लोक कला शैली का संबंध पूछा किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है मेहंदी लोक कला शैली का संबंध। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहते हैं दोस्तों मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा। नेक्स्ट है कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम पूछा है दोस्तों, क्या है? कामिनी नाम है। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कामिनी। नेक्स्ट है पारसी धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों? जरथुस्ट्र। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पारसी धर्म का संस्थापक था जरथुस्ट्र। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाबर और राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी थे। ठीक है ना, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पेरिस में है एफिल टावर। एफिल टावर पेरिस में है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध दोस्तों बाल विवाह से है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे? बाल विवाह से। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा फटाफट, क्या है? एसी का पूर्ण रूप क्या है? एसी का पूर्ण रूप है अल्टरनेटिव करंट, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अल्टरनेटिव करंट है एसी का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया? जी हां दोस्तों, किसने बनवाया था? चामुंडराय ने बनवाया था दोस्तों श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चामुंडराय। नेक्स्ट माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? 1940 में, 1940 में की गई थी माइकल डायर की हत्या। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर याद रखना सी।
नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है, सूंडागर्त किस महासागर में स्थित है? सूंडागर्त दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। कहां? हिंद महासागर में स्थित है सूंडागर्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अकेली गैस कौन सी है? तो आर्गन है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7 है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 7। नेक्स्ट है, मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत स्थित है। भारत दोस्तों किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल कहां पर उपस्थित है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहां पर है? जी हां दोस्तों, याद रखना कहां पर है? डेट्रॉइट में है विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति का सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल कहते हैं दोस्तों, जी हां, ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है दोस्तों एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984 में हुई थी, 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। चेकमेट शब्द का संबंध सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शतरंज। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है भारत का राष्ट्रीय फल। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुवैत देश की मुद्रा का नाम क्या है? क्लास को लाइक नहीं किया सभी, जल्दी से दोस्तों सभी मेरे साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। कुवैत देश के दोस्तों मुद्रा का नाम पूछा है, दिनार नाम है कुवैत देश की मुद्रा का। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है दोस्तों नागालैंड में, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नागालैंड। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था यह नारा। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, बेरी नागा झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है बेरी नागा झील। जिस झील के नाम के पीछे नाग या फिर दोस्तों नागा आए ना, तो वो झील है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट नाम है गूगल की पैतृक कंपनी का। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूपीएस का अर्थ क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है यूपीएस का अर्थ। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल, जी हां दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? जी हां मेरे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी याद रखना लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। किसके? लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 25 दिसंबर। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया दोस्तों? 1989 में गिराया गया बर्लिन की दीवार को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? तो 1949 से, 1949 से हिंदी संघ की राजभाषा है दोस्तों। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1949। नेक्स्ट,
पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो याद रखना, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है, जॉर्डन देश की मुद्रा का नाम क्या है? जॉर्डन देश की मुद्रा का नाम दोस्तों दिनार है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दिनार। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। जी हाँ दोस्तों, कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पेरियार नदी पर स्थित है दोस्तों इडुक्की परियोजना, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निजाम गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है निजाम गोल्ड कप का संबंध, डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत के क्षेत्र से है दोस्तों एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, संगीत। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट, नामेरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? असम राज्य में अवस्थित है दोस्तों नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, महावीर को किस जगह निर्वाण प्राप्त हुआ था दोस्तों? पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था महावीर को, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। नेक्स्ट, हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। 1938 में नोट निर्गमन का कार्य किया और 1948 में भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद खान थे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहां है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में है तेलंगाना राज्य की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, हैदराबाद। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहां किया था दोस्तों? तो ये चंपारण में किया था, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंपारण। नेक्स्ट, सिजु अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? सिजु अभ्यारण्य मेघालय में अवस्थित है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मेघालय। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? अमेरिका में है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो रेड क्लिफ रेखा करती है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? साबरमती से प्रारंभ हुआ था दोस्तों दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, साबरमती। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, लोथल। नेक्स्ट है, राजस्थान के खेतरी खान का संबंध किससे है? तांबा से है दोस्तों राजस्थान के खेतरी खान का संबंध, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1027 में किया था महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1027। नेक्स्ट है, व्यवसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? तो व्यवसायिक कर लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा, तो ए ऑप्शन
होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कुछ बिहार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? दोस्तों क्रिकेट खेल से है कुछ बिहार ट्रॉफी का संबंध, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया? क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है, सभी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? मराठों ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मराठों ने किया था, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था? दोस्तों कुषाण राजवंश से था कनिष्क का संबंध, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कुषाण राजवंश। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है दोस्तों। कहां है? सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट है चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? कनिष्क के दरबारी वैद्य थे चरक, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर कनिष्क। नेक्स्ट है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर कावेरी नदी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे बड़ी नहर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट राजस्थान नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? दोस्तों सतलुज नदी से प्राप्त करती है राजस्थान नहर जल, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बाघ परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1973 से हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री प्रतियोगिता का संबंध पूछा है दोस्तों किस खेल से? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों याद रखिएगा हॉकी से है, ठीक है ना? जी हाँ दोस्तों हॉकी से है। लाल बहादुर शास्त्री प्रतियोगिता का संबंध, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है क्या कहलाता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग दोस्तों क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है पृथ्वी का केंद्रीय भाग, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर क्रोड। नेक्स्ट आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आसियान दिवस, आसियान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आसियान दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को मनाया जाता है आसियान दिवस, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 है दोस्तों ओजोन का रासायनिक सूत्र, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर O3। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सदका क्या था? धार्मिक कर था दोस्तों, ठीक है ना? सल्तनत काल में सदका क्या था? एक धार्मिक कर था, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर धार्मिक कर। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था? सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहां? बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर बंगाल। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम है दोस्तों, कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर एर्नाकुलम। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1979 में हुआ था यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 1979। नेक्स्ट है सार्क कृषि केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं, ठीक है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट कहलाते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर हेलोफाइट। नेक्स्ट लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? हेप्टोलॉजी कहा जाता है। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट
विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? सदर पीटरलैंड था विश्व बैंक का पहला महानिदेशक। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, सदर पीटरलैंड। नेक्स्ट है, होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? 1818 में की थी होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकाशीय यंत्र के द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो नेफोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों मेघों की दिशा और गति को, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नेफोमीटर। नेक्स्ट, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहां स्थित है? तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1993 में किया गया था, 1993 में किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1993। नेक्स्ट, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहां स्थित है? इस्लामाबाद में है दोस्तों, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इस्लामाबाद। नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? मेगस्थनीज है इंडिका के लेखक, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मेगस्थनीज। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों विटामिन बी जल में घुलनशील है, और विटामिन सी, बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा मांडोवी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मांडोवी नदी के किनारे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंद्रमा। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रुपए नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था रुपए नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कावेरी नदी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नॉर्वे की राजधानी कहां स्थित है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है दोस्तों, कहां है? ओस्लो में है नॉर्वे की राजधानी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती थी? तो अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों, माफी चाहता हूं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है दोस्तों, याद रखना, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई हिंदू महासभा की स्थापना, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन देखिएगा। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पर, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की थी टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, फ्लू किसके कारण होता है दोस्तों? फ्लू होता है वायरस के कारण। किस कारण से होता है फ्लू? फ्लू होता है वायरस के कारण से।
से। नेक्स्ट है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है दाभोल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन दिवस। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 14 फरवरी। नेक्स्ट है, संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो संसद पर याद रखना आतंकवादी हमला हुआ था कब? 2000 में, 2001 में हुआ था संसद पर आतंकवादी हमला। डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, संसद पर आतंकवादी हमला 2001 में हुआ था। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? पल्लव वंश के, पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे महाबलीपुरम के मंदिर। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जमायत इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का राजनीतिक दल है जमायत इस्लामी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन का संबंध किससे दोस्तों? तो शाहजहां से है मयूर सिंहासन का संबंध। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शाहजहां। नेक्स्ट, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी बहती है दोस्तों इराक से होकर। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी बहती है इराक से होकर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, टिग्रिस नदी। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों मिहिर सेन है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहां है दोस्तों? देहरादून में है तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट है, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है दोस्तों लेड भंडारित बैटरियों में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कौन थे? केसी नियोगी। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता थी दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रीति सेन गुप्ता। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? तो याद रखना कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। ठीक है ना, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाईकनाल दोस्तों याद रखना पालनी पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, पालनी पर्वत। नेक्स्ट, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष थे रामदास कटारी। कौन थे? रामदास कटारी। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, रामदास कटारी। नेक्स्ट,
भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला शासिका। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, रजिया सुल्तान, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विलियम जोन्स, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? ये जीता 1928 में, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1928। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से है स्वर्ण मंदिर का संबंध, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य की राजधानी का नाम क्या है? गांधीनगर है गुजरात राज्य की राजधानी, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात राज्य में है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? अपोलो यूनान देश के प्राचीन देवता हैं दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यूनान। नेक्स्ट है, दीपशिखा के रचनाकार कौन है? दीपशिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है कांडला बंदरगाह, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, देखिए वर्तमान में पांचाल को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब के नाम से जानते हैं वर्तमान में पांचाल को, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? टॉप क्वेश्चंस के साथ टॉप मैराथन क्लास, रोज आपको 500 क्वेश्चंस के साथ एक क्लास मिलेगी, 5000 क्वेश्चन 10 क्लास में, तो रोज क्लास में आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी को सीरियस होकर कर रहे हैं, एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। 5000 क्वेश्चन मात्र दोस्तों 10 पार्ट में। जी हां, देखिए किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो डेनमार्क देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? डेनमार्क के पास नहीं है। नेक्स्ट, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रोलिंग है दोस्तों, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक। नेक्स्ट, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? दोस्तों तेलंगाना राज्य है भारत का 29वां राज्य, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। नेक्स्ट, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ये कैलोरी खपत के आधार पर किया जाता है दोस्तों, गरीबी रेखा का मापन, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर चैत्र। नेक्स्ट है, टेटनस जो रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है टेटनस, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक से संबंधित है, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध है राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था दोस्तों? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आग जलाना। नेक्स्ट है, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहां स्थित है? इंडिया हाउस ब्रिटेन में है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों ब्रिटेन। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में पारित किया गया, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1976। नेक्स्ट है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां कहां बहती हैं? इराक देश में बहती हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर इराक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी ले सकता है दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर महान्यायवादी। नेक्स्ट है, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, त्योहारों के नगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो मदुरई को जानते हैं त्योहारों के नगर के रूप में। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, मदुरई। नेक्स्ट है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था विष्णुपद मंदिर का निर्माण। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रानी अहिल्याबाई। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा राज्य में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस गैस से सड़ी मछली सी गंध आती है? तो ओजोन गैस से आती है दोस्तों सड़ी मछली सी गंध। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, 403 विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? दोस्तों रेडियम को कहते हैं जीवन रक्षक धातु। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, रेडियम। नेक्स्ट, तीव्र चांदी के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारा को जानते हैं तीव्र चांदी के नाम से। किसको जाना जाता है? पारा को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पारा। नेक्स्ट, एक सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? दोस्तों 256 कॉलम होते हैं एक सेल में कुल। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 256। नेक्स्ट है, हरा सोना के रूप में किसको जाना जाता है? चाय को जानते हैं हरा सोना के रूप में। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, चाय। नेक्स्ट, गो एयर का संस्थापक कौन है? जहांगीर वाडिया है गो एयर के संस्थापक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, केमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कैंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को कहते हैं और दक्षिणी गंगा गोदावरी को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? होमो सेपियंस है मानव का वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। नेक्स्ट, थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल किस राज्य में है? जी हां दोस्तों, थार मरुस्थल याद रखना राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी और 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुई थी और 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की दोस्तों? राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की राष्ट्रीय गीत की रचना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस दोस्तों याद रखना, विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं 31 मई को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 31 मई। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 2014 में प्रदान किया गया। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 2014 में। नेक्स्ट, रुपया के चिन्ह को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? 2010 में अपनाया गया। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट,
भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है? परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है किसी तत्व के गुणों को। ठीक है। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आर्य समाज ने दिया था भारत भारतीयों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां? इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर इंदौर। नेक्स्ट, राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो स्पेन से दोस्तों राफेल नडाल का संबंध किस देश से? स्पेन से। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से? बताएगा। टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ से, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर गोल्फ। नेक्स्ट है, परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है परमाणु शोध और रेडियोथेरेपी में, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? बौद्ध धर्म से है। विनय पिटक का संबंध, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है दोस्तों। कहां है? चेन्नई में है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर चेन्नई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स हैं राष्ट्रीय ध्वज में। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात कहां स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहां है? नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। याद रखना, नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय। चलेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है दोस्तों कांडला बंदरगाह, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 65 वर्ष निर्धारित है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो सहारा है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट है। NaHCO3 फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, देखिए चंद्रशेखर सीमा को किस पर लागू किया जाता है? द्रव्यमान पर लागू किया जाता है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा को, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस जिले में है? तो ये बेलगांव में है। कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में है दोस्तों गोकाक जलप्रपात, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मक्का की पेटी कहां स्थित है? मक्का की पेटी यूएसए में दोस्तों। मक्का की पेटी कहां है? यूएसए में। नेक्स्ट है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में? श्रीलंका में है एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? किस काल को? गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्णयुग कहते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है। गुप्त काल को कहते हैं स्वर्णयुग, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहां है? भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान हैदराबाद में है दोस्तों। कहां है? हैदराबाद में है भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला होता दोस्तों। ठीक है। यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग होता काला। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशो वर्मन ने करवाया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर यशो वर्मन। नेक्स्ट,
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये याइति केसरी ने करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने? ये याइति केसरी ने। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा में। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? जी हां दोस्तों, 1939 में हुई थी सीआरपीएफ की स्थापना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सीआरपीएफ। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? क्लास को लाइक नहीं किया है सभी साथी, फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण तिरुमलाई ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? तिरुमलाई ने करवाया था मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तिरुमलाई। नेक्स्ट, रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहां अवस्थित है? बेंगलोर में अवस्थित है दोस्तों रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बेंगलोर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, यूएनओ का मुख्यालय कहां है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? गंगा नदी का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, गंगा नदी का डेल्टा। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, KIIT विश्वविद्यालय कहां स्थित है? भुवनेश्वर में है दोस्तों KIIT विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, भुवनेश्वर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? जी हां मेरे दोस्तों, याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य में है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ठीक है। नेक्स्ट है, जहांगीर की बेगम कौन थी? नूरजहां थी। जहांगीर की बेगम कौन थी? नूरजहां। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे विशाल डेल्टा प्रदेश का निर्माण किससे हुआ? गंगा और ब्रह्मपुत्र से हुआ। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहां है दोस्तों? सिलवासा में है दादर और नगर हवेली की राजधानी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मणिपुर। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन किस अधिवेशन में हुआ था दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अजीमाबाद किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? तो पटना का प्राचीन नाम है अजीमाबाद। किसका? पटना का। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/80 होता है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्स गैस के रूप में किसको जाना जाता है? तो मीथेन गैस को जानते हैं दोस्तों मार्स गैस के रूप में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मीथेन। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है दोस्तों? विटामिन B6 नष्ट हो जाता है चावल को बार बार धोने से। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों से। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। दोस्तों याद रखना, लूसेंट जीके का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। लूसेंट जीके का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जी हाँ मेरे शेयरनियों, सभी पार्ट आपको रोज मिलेंगे। रोज आपको एक पार्ट मिलेगा, रोज क्लास में आना है। लूसेंट जीके को मजबूत बनाना है। तो अगर पहली बार दोस्तों क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।